आज हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी। रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है और नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन चली है। इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सारे मेजर स्टेशंस पर ये रुक रही है। इसके कारण महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों की कनेक्टिविटी पूना के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण बढ़ने वाली है। और इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में हमने ये भी मांग की है कि अभी हमारी ट्रेन अहिल्यानगर से दौंड जाती है और दौंड से फिर पूना जाती है, डी रूट होती है। इसके कारण 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए सीधा नगर से पुणे हम लोग रूट तैयार करें जिससे एमआईडीसी को भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी ऑफर किया है कि हमारा जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है माननीय गडकरी जी के साथ महाराष्ट्र की सरकार बना रही है, जो संभाजी नगर से अहिल्यानगर और अहिल्यानगर से पुणे है, उसको ही हम एडिशनल राइट ऑफ वे देकर अगर रेलवे के साथ इंटीग्रेट कर पाए तो ये काम बहुत फास्ट होगा और रेलवे का जो प्रवास है उसमें गतिशीलता भी आएगी, उसमें 1 घंटा और हम बचा पाएंगे। स्लीपर केव्हा सुरू होणार आहे नागपूर पुणे? ते तर रेल्वे सांगू शकेल, मी आज नाही सांगू शकत। फार महत्वाचं आहे, कारण अहिल्यानगर ते पुणे आणि अहिल्यानगर ते संभाजीनगर हा सगळा औद्योगिक पट्टा आहे आणि त्याच्या पलीकडे पुण्यावरनं आता ज्या लाईन्स आहेत 3 लाईन आहेत त्याच्या 5 लाईन करणं चाललेलं आहे। तिथनं जेएनपीटी पोर्ट अशा प्रकारची कनेक्टिव्हिटी करावी अशी आमची चर्चा जे मीणा साहेब आहेत तिथले प्रमुख मध्य रेल्वेचे त्यांच्याशी झालेली आहे आणि ते जर आपण केलं तर एक नवीन फ्रेट कॉरिडॉर आपण तयार करू शकू। त्यामुळे या संदर्भात पुढच्या काळात आम्ही कारवाई करू। संभाजीनगरपासून तो पॅरलल जाणार आहे आता आम्ही त्यांना पहिल्यांदा त्यांनी एक अलाइनमेंट तयार केली आहे, पण आम्ही त्यांना आमची अलाइनमेंट ऑफर करतो, कारण आम्ही आता लँड ॲक्विजिशन आमचं त्या स्टेजला आहे। त्यामुळे आम्ही त्यांना राईट ऑफ वे देऊ शकतो। ते दोन्ही इंटिग्रेट झाले तर नव्याने लँड ॲक्विजिशन जास्तीचं न करता आपल्याला दोन्ही गोष्टी इंटिग्रेट करता येतील। हाई स्पीड ट्रेन है जैसे कि नागपुर से पुणे शुरू हुई है, नागपुर से मुंबई के लिए भी बीते कई दिनों से उसकी चर्चा थी, उसको लेकर क्या स्थिति है? समृद्धि महामार्ग से समांतर उसको चलाने का देखिए, समृद्धि महामार्ग से समांतर जो ट्रेन है वो हम लोग ये चाहते हैं कि वो हाई स्पीड ट्रेन बने, जो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर इस रेंज में जो चलती है उस प्रकार की बने। इसके लिए कुछ रेलवे मिनिस्ट्री ने भी पिछले समय एक मुंबई नागपुर का अभ्यास किया है, लेकिन उस समय समृद्धि नहीं था जब उनका अभ्यास हुआ। ये समृद्धि बन रहा था, इसलिए अब उस अभ्यास को समृद्धि के साथ इंटीग्रेट हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समृद्धि के बाद जब हमने उसको इंटीग्रेट किया तो हमारे ध्यान में आया कि 78% राइट ऑफ वे ये हमारे पास है। 28 करीब 22% राइट ऑफ वे जो स्टेशंस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो अभी हमारे पास नहीं है। तो जरूर इसके ऊपर आगे में हम लोग केंद्र सरकार के साथ और रेलवे मिनिस्ट्री के साथ चर्चा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुप्रतीक्षित वंदे भारत की सौगात आज नागपुर समेत देश में कई स्थानों पर मिली है। आज आमच्या सगळ्यांकरता ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। मी स्वतः माननीय रेल्वे मंत्र्यांना ही विनंती केली होती की नागपूर पुणे खूप ट्रॅफिक आहे। नागपूर पुणे अनेक वेळा खासगी बसेसची भाडी 5-5 हजार रुपयापर्यंत जातात आणि लोकांना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि म्हणून एक वंदे भारत ट्रेन आपण सुरू केली पाहिजे। आणि त्या संदर्भात मागच्याच काळात रेल्वे मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता
आज प्रत्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते नागपूर पुणे वंदे भारत ट्रेनची सुरुवात झालेली आहे। देशामध्ये नागपूर पुणे रूट हा वंदे भारतचा सर्वात लांब पल्ल्याचा रूट आहे। यापूर्वी 881 किलोमीटरचा ट्रेन वंदे भारत कुठलीच ट्रेन सुरू झाली नव्हती। त्यामुळे ही देखील एक महत्वाची गोष्ट आहे की अतिशय वेगाने आणि अतिशय चांगल्या सोयीने युक्त अशा प्रकारे आपल्या नागपूर आणि पुण्याच्या प्रवाशांना याच्यामध्ये प्रवास करता येईल। केवळ 12 तासामध्ये हा प्रवास पूर्ण होणार आहे। नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे 16-17 तास त्या ठिकाणी लागतात आणि अतिशय आरामदायी अशा प्रकारचा प्रवास या ठिकाणी होणार आहे। आणि म्हणून या वंदे भारत ट्रेन करता माननीय प्रधानमंत्री महोदयांचे आणि रेल्वे मंत्री महोदयांचे मी मनापासून आभार मानतो। आज त्यासोबत रेल्वेच्या अथॉरिटीशी मी चर्चा केली आहे। आता नगरवरनं ट्रेन दौंडला जाते, दौंडवरनं पुण्याला जाते। एक प्रकारे 100-125 किलोमीटर डी-रूटिंग केलं जातं आणि म्हणून मी त्यांना असं सुचवलं आहे की नगरवरनं जर थेट पुण्यापर्यंत आपण लाईन केली तर त्यातनं आपले मोठ्या प्रमाणात वेळही वाचेल आणि डिस्टन्सही कमी होईल। आणि त्या संदर्भात पुढच्या काळामध्ये रेल्वे मिनिस्ट्रीशी चर्चा करून त्यांच्या माध्यमातून हेही काम आम्ही करतो। आमचा प्रयत्न असाही आहे की आपण जो छत्रपती संभाजीनगरपासनं पुण्यापर्यंत नवीन एक्सप्रेसवे करतोय त्याच्याच राईट ऑफ वे मध्ये आपल्याला जर ही रेल्वे करता आली तर नागपूर पुणे डिस्टन्स रेल्वेचं 100 किलोमीटरपेक्षा आपल्याला कमी करता येईल। त्यामुळे त्याही संदर्भात आज सकारात्मक चर्चा झाली है। आज हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी, रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है और नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन चली है। इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सारे मेजर स्टेशंस पर ये रुक रही है। इसके कारण महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों की कनेक्टिविटी पूना के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण बढ़ने वाली है। और इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में हमने ये भी मांग की है कि अभी हमारी ट्रेन अहिल्यानगर से दौंड जाती है और दौंड से फिर पूना जाती है, डी रूट होती है। इसके कारण 100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए सीधा नगर से पुणे हम लोग रूट तैयार करें जिससे एमआईडीसी को भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी ऑफर किया है कि हमारा जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है माननीय गडकरी जी के साथ महाराष्ट्र की सरकार बना रही है, जो संभाजीनगर से अहिल्यानगर और अहिल्यानगर से पुणे है, उसको ही हम एडिशनल राइट ऑफ वे देकर अगर रेलवे के साथ इंटीग्रेट कर पाए तो ये काम बहुत फास्ट होगा और रेलवे का जो प्रवास है उसमें गतिशीलता भी आएगी, उसमें 1 घंटा और हम बचा पाएंगे।